हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रहेगी। डिटेल में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल रहेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स को आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है, नोटिफिकेशन द्वारा आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। कोई वीडियो अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका पे लोगो भी लगा हुआ है, देख सकते हो आप। ये इस वेबसाइट पर अगर आपको करियर विद अस पे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर अगर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ करंट वैकेंसीज का ऑप्शन दिखाई देगा। इसका आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज इसका ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा। उसके बाद आपको लिखा ही देगा रिक्वायरमेंट इंगेजमेंट फॉर द अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फाइनेंशियल ईयर 2024-25। क्लिक हियर डिटेल्स पर क्लिक करोगे, आपका नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा। नोटिफिकेशन डाउन करने में कोई दिक्कत आती है तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सको। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फिर डिटेल में बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट प्रमोशन डिवीजन सेंट्रल ऑफिस। उसके बाद इसका लोगो दिया गया है, देख सकते हो आप इसमें। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। उसके बाद आपको टेंटेटिव डेट्स दिखाई देगी। इंगेजमेंट फॉर द अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 टेंटेटिव वैकेंसीज 3000 यानी 3000 वैकेंसीज रखी गई है। स्टार्टिंग डेट जो रहेगी, ओपनिंग डेट रजिस्ट्रेशन की 21 फरवरी 2024 रहेगी। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी क्लोजिंग डेट 6 मार्च 2024 रहेगी। उस डेट ऑफ जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा टेंटेटिव, वो 10 मार्च 2024 को होगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। उसके बाद जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा जो कि 31 मार्च 2024 को मानकर माना जाएगा। कैंडिडेट जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो अप्लाई कर सकता है। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान है वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अलग अलग कंडीशंस दी गई है, डिटेल में आप नोटिफिकेशन अंदर चेक कर सकते हो। कट ऑफ डेट जो रहेगी आपकी एलिजिबिलिटी की वो 31 मार्च 2024 रखी गई है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एज का, कैंडिडेट शुड हैव बोर्न बिटवीन 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31/3/2004 के बीच का बर्थ होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ डेट मैं आपको बता चुका हूँ, कट ऑफ डेट मानी जाएगी। एज रिलेक्शन से रहेंगे वो अलग अलग कैटेगरी वाइज बताऊँगा मैं आपको। उसके बाद जो फ्रेंड्स आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन एलिजिबल रहेगा। ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, कौन से भी डिसिप्लिन में किसी भी कैटेगरी से किया हुआ है आपने, साइंस स्ट्रीम से या आर्ट्स स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स जो रहेंगे शुड हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएट पासिंग सर्टिफिकेट बताना होगा, जो कि ग्रेजुएशन आपका 31 मार्च 2020 के बाद का होना चाहिए। अगर इससे पहले का रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, साफ इसमें लिखा हुआ है। इस डेट के बाद जिसने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके बाद का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो फिजिकल फिटनेस वाली बात है, इंगेजमेंट जो भी अप्रेंटिसशिप रहेंगे डिक्लेयर किया जाएगा मेडिकल फिट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बैंक के हिसाब से आपको एक मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी आपको क्या आपकी फिजिकल फिटनेस का रहेगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। रजिस्ट्रेशन, सिलेक्शन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस रहेगा आप अप्लाई करने का, कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना होगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ऊपर www.natseducation.gov.in पर जाकर अप्लाई में अप्रेंटिसशिप करना होगा। कैंडिडेट विद 100% कंप्लीटेड प्रोफाइल करने के बाद अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर वो एलिजिबल रहेगा अप्लाई फॉर द बैंक फॉर अप्रेंटिसशिप। कैंडिडेट को सबसे पहले रीजन सिलेक्ट करना होगा अप्लाई करते टाइम, बेस्ड ऑन द नीड बैंक रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। Candidate should have undergone apprenticeship act with the central bank in any other organization earlier or pursuing the apprenticeship training as per apprenticeship act amended time between the course apprenticeship training due to the fault of candidate himself। अगर किसी भी कैंडिडेट ने पहले अप्रेंटिसशिप की हुई है वो एलिजिबल नहीं रहेगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जिस भी कैंडिडेट ने ट्रेनिंग जॉब एक्सपीरियंस या 1 ईयर से ज़्यादा अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं रहेगा। will be being engaged as an apprentice, साफ इसमें लिखा हुआ है। The apprentice shall have not right to claim employment in the bank after completion of training। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर बैंक के अंदर, साफ इसमें लिखा हुआ है।
उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा अप्रेंटिसशिप का, आपको अप्लाई करने के बाद आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव जो आपका रिटन टेस्ट होगा 5 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट आपका कॉम्पिटिटिव क्वांटिटिव जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कंप्यूटर नॉलेज। सेकंड आपका बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स से रहेंगे। थर्ड आपका बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स से रहेगा। फोर्थ आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स से रहेगा। फिफ्थ आपका बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स से रहेगा। सिलेक्शन जो रहेगा बेस्ड वो मेरिट बनेगी आपकी वैकेंसी के हिसाब से। मेरिट लिस्ट जो रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी रहेगी। इनकेस मोर ऑफ वन कैंडिडेट स्कोर सेम मार्क्स आते हैं आपके मेरिट लिस्ट के अंदर। मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू द एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, आपका चेक कर सकते हो। सेकंड जो रहेगा आपका लोकल लैंग्वेज प्रूफ रहेगा। कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट बताना होगा आपको। 7th 8th 10th और 12th का ग्रेजुएट लेवल स्टडीज वन इज हायर सब्जेक्ट जैसे लोकल लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो रिजर्वेशन रहेगा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रहता है टाइम टू टाइम, वो इसमें भी अलाउ किया जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका अप्रेंटिसशिप का, कैंडिडेट फाउंड सुटेबल फॉर द एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट शॉल बी ऑफर्ड एंगेजमेंट डिजिटली बाय द बैंक थ्रू द अप्रेंटिसशिप पोर्टल के हिसाब बाद में आपको डिजिटली बैंक के द्वारा आपको ये ईमेल द्वारा प्राप्त हो जाएगा। कैंडिडेट जो भी रिसीविंग रखेंगे ऑफर फ्रॉम अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फ्रॉम द बैंक एक्सेप्ट पोर्टल विद इन द स्टेबल टाइम एंड डेट। एक टाइम पर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अगर आप एलिजिबल रहते हो तो। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो रहेगी डीम टू कंसर्न फ्रॉम ट्रेनिंग स्टार्ट डेट मेंशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप की डेट रहेगी आपकी। पीरियड जो रहेगा आपका अप्रेंटिसशिप का, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शॉल बी 12 मंथ्स का रहेगा, यानी आपका पूरा 1 ईयर यानी 1 साल का रहेगा जो कि आपका टाइम रहेगा जॉब का। उसके बाद अलग अलग कंडीशंस दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा आपका अप्रेंटिसशिप का, अगर आपको टाइम दिया जाएगा बैंक ट्रेनिंग वेन्यू का, अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा होने के बाद में अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उस पर अलग अलग कंडीशन दी गई है, डिटेल में आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद जो आपको मंथली स्टिपेंड मिलेगा रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस के अंदर 15,000 मिलेगा। अर्बन ब्रांचेस के अंदर भी सेम आपको 15,000 मिलेगा। मेट्रो ब्रांचेस के अंदर भी आपको 15,000 पर मंथ मिल जाएगा, यानी 15,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अप्रेंटिस जो रहेंगे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे अदर अलाउंस के लिए, साफ इसमें लिखा हुआ, और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग कंडीशन ओवर टाइम और लीव हॉलीडेज के बारे में बताया गया। अप्रेंटिसशिप जो रहेगी वो इंपॉर्टेंट ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी। अप्रेंटिसशिप जो रहेगी आपकी सच हॉलीडेज ऑब्जर्व इन द बैंक में जो रहती है वो भी उस टाइम आपकी भी छुट्टी रहेगी। अप्रेंटिसशिप जो रहेगी कैजुअल वन लीव मिलेगी आपको पर मंथ की, 1 महीने की आपको 1 छुट्टी मिल जाएगी। अप्रेंटिसशिप कैन अवेल 4 लीव्स ले सकते हो आप इसमें एट अ टाइम। लीव्स एक्यूमुलेटेड रहेगी, ऑटोमेटिकली एग्जॉटेड हो जाएगी आपकी कंप्लीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद में। डेली आवर जो रहेंगे ट्रेनिंग के एप्लीकेबल रहेंगे क्लरिकल स्टाफ ऑफ द बैंक के साथ में। इसके अलावा नो अप्रेंटिस शॉल बी रिक्वायर्ड फॉर अलाउड टू द ट्रेंड ओवर टाइम की आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। इट पर्सनल इंजरी कॉस्ट टू एन अप्रेंटिसशिप बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट हो जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपका रिलैक्सेशन रहेगा SC/ST के लिए आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एज लिमिट के अंदर। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट्स के लिए आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद अलग अलग रिलैक्सेशन दिए गए, आप डिटेल में चेक कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं एप्लीकेशन फीस, आपको एग्जामिनेशन फीस इंटीमेशन फीस कितनी क्या लगेगी। PWD के कैंडिडेट्स रहेंगे 400 रुपीज़ प्लस GST रहेगा 400 रुपये। SC/ST कैटेगरी से जो भी आते हैं, जो कि उसके बाद जो ऑल वुमेन कैंडिडेट्स है EWS से कैंडिडेट्स है उनके लिए 600 रुपये 600 रुपीज़ फीस रखी गई है। और जितने भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 800 रुपये यानी 800 रुपीज़ फीस रखी गई है प्लस GST। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में बात करते हैं आपको हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। जो भी एप्लीकेंट्स रहेंगे उनको पहले ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम ये डेट दी गई है, आपको इस डेट्स के बीच के होना चाहिए। क्लिकिंग आपको लिंक पर क्लिक करना होगा www.nhts.gov.in अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी, उसके बाद सर्च करना होगा अप्रेंटिसशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद अप्लाई करना होगा। एप्लीकेंट है वो तो क्रिएटेड प्रोफाइल बनानी पड़ेगी आपको, प्रोफाइल लॉगिन और अप्लाई करना होगा। ऑल जो एप्लीकेंट्स रहेंगे उस पोस्ट सक्सेसफुली अप्लाइंग अप्रेंटिसशिप करने के बाद उसको मेल कम्युनिकेशन मिल जाएगा BFSI SSC द्वारा, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आप। उसके बाद जो भी ऑल एप्लीकेंट्स रहेंगे उसको प्रोवाइड द पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, डिटेल्स फिल करनी होगी, कैटेगरी नेम स्क्राइब कैंडिडेट्स दे ऑल्सो भी नीड टू गिव द प्रीफरेंस देनी होगी आपको डिस्ट्रिक्ट फॉर द एंगेजमेंट सिलेक्टेड के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होगी। अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन की बात करते हैं।
एग्जामिनेशन आपका कैसे क्या होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऑल एप्लीकेंट्स ऑफ पेड एप्लीकेशन फीस पेड करने के बाद में आपको डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन दिया जाएगा। एप्लीकेंट जो रहेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका। डेट जो टाइम रहेगा वो आपको देयर ऑन कैमरा इनेबल डेस्कटॉप लैपटॉप या टैबलेट पर देना होगा या स्मार्टफोन के ऊपर। ऑल एप्लीकेंट जो रहेंगे हैव टू डिस्प्ले द सेम आईडी प्रूफ बताना होगा आपको अपडेटेड ऑन द एप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो आप सबमिट करोगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको अपीयरिंग होना होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि डिसाइडेड पर बैंक रहेगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ ऑल कैंडिडेट्स मेल टू क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स रिसीव इन्विटेशन आपको दिया जाएगा BFSI SST द्वारा। APF फॉर द इंटरव्यू एट द नियरेस्ट आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच रहेगी वहाँ पर आपका रहेगा। फाइनल रिजल्ट जो बनेगा आपका जो भी कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड रहेंगे उनको रिसीव एक मेल कम्युनिकेशन द्वारा दिया जाएगा एमटीसी पोर्टल द्वारा, जो कि रिपोर्टिंग डेट्स प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग रहेगी। कैंडिडेट एडवाइस तो रेगुलरली आपको विजिट करना होगा, बैंक की वेबसाइट पर चेक करते रहना होगा। लास्ट में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई है, डिटेल में आप चेक कर सकते हो रीजन वाइज। अंडमान निकोबार का टोटल 1 वैकेंसी निकाली हुई रीजन वाइज। आंध्र प्रदेश का देख सकते हो आप, इसमें अभी टोटल 100 वैकेंसीज निकाली गई है कैटेगरी वाइज। अरुणाचल प्रदेश का देख सकते हो आप, टोटल 10 वैकेंसीज निकाली गई है रीजन के अंदर। असम के अंदर 70 वैकेंसीज रहेगी। बिहार के अंदर 210 यानी 210 वैकेंसीज टोटल रहेगी। चंडीगढ़ के अंदर 11 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर 76 वैकेंसीज निकाली गई है। दादरा एंड नागर हवेली के अंदर देख सकते हो 3 वैकेंसीज टोटल रहेगी। दिल्ली के अंदर देख सकते हो 90 वैकेंसीज टोटल रहेगी। गोवा के अंदर देख सकते हो आप 30 वैकेंसीज टोटल रहेगी। गुजरात के अंदर 270 वैकेंसीज 270 वैकेंसीज निकाली गई है। हरियाणा के अंदर 95 यानी 95 वैकेंसीज निकाली गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 26 यानी 26 वैकेंसीज निकाली गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर 8 वैकेंसीज टोटल यानी 8 वैकेंसीज निकाली गई है। झारखंड के अंदर 60 वैकेंसीज निकाली गई है। कर्नाटक के अंदर 110 वैकेंसीज निकाली गई है। केरला के अंदर 87 रहेगी। लद्दाख के अंदर टोटल 2 वैकेंसी रहेगी। उसके बाद जो मध्य प्रदेश आता है MP, टोटल आपकी 300 यानी 300 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद जो आपका महाराष्ट्र आता है, टोटल आपकी 320 वैकेंसीज यानी 320 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद मणिपुर आता है, मणिपुर के लिए टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई है। मेघालय के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई। मिजोरम के अंदर 3 वैकेंसी निकाली गई। नागालैंड के अंदर 8 वैकेंसीज निकाली गई है, 8 वैकेंसी। उड़ीसा के अंदर 80 यानी 80 वैकेंसीज निकाली गई है। पुडुचेरी के अंदर 3 वैकेंसी निकाली गई है टोटल। पंजाब के अंदर 115 यानी 115 वैकेंसीज निकाली गई। राजस्थान के अंदर 105 यानी 105 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। उसके बाद जो सिक्किम आता है, टोटल आपकी 20 वैकेंसीज यानी 20 वैकेंसीज निकाली गई है। तमिलनाडु के अंदर 142 वैकेंसीज निकाली गई है। तेलंगाना के अंदर 96 वैकेंसीज निकाली गई है। त्रिपुरा के अंदर टोटल 7 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद सब में आप डिटेल में चेक कर सकते हो। अंडर में आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स भी दी गई है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलग अलग आप डिटेल में चेक कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसमें बांटा गया अलग अलग। लास्ट में आपका उत्तर प्रदेश के अंदर 305 यानी 305 वैकेंसीज निकाली गई है। उत्तराखंड के अंदर 30 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है 30। और लास्ट में आपका जो वेस्ट बंगाल रहेगा, टोटल आपकी 194 यानी 194 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप नोटिफिकेशन अंदर चेक कर सकते हो अलग अलग किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उससे आपको अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अप्रेंटिसशिप के अंदर वैकेंसी निकली हुई थी। डिटेल में बात करिए अपन ने, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स को वीडियो द्वारा आप प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।